सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फिर से लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर सीटेड मैथ पैडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन लाया हूँ, एमसीक्यू लाया हूँ, ठीक है ना। और देखता हूँ मैं 30 में 30 आपका कितना बनता है। सो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 में 30 आपको लाना है इस वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ जल्दी। गणित में गति को बढ़ाना, गणितीयकरण मैथमेटिशियन ऑफ थिंकिंग विकसित करना, या केवल परीक्षा तैयार करना, या सूत्र को याद करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे तो गणना गति करना है नहीं, केवल तो होगा नहीं, सूत्रों को तो याद करना होगा नहीं। इसका होगा गणितीयकरण ये मैथमेटिशियन थिंकिंग का विकसित करना, ठीक है। ये दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बच्चा गलत उत्तर देता है तो टीचर का सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताओ। अगर कोई ऐसा कोई बच्चा गलत उत्तर दे रहा तो टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। उत्तर गलत घोषित करना चाहिए, दंड देना चाहिए, या उसके सोच के त्रुटियों को कारण को समझना चाहिए, या प्रश्न पुनः प्रश्न देना चाहिए, बार बार प्रश्न देना चाहिए। जल्दी बताओ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, उत्तर तो गलत टीचर करना नहीं चाहिए, बच्चों को दंड भी नहीं देना चाहिए, पुनः प्रश्न नहीं देना चाहिए, उसके सोच को रूटियों को कारण को पता लगाना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ समझाना समझना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ बच्चों को ये हो रहा है। और यहाँ पे चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्टिव विजिट की क्लास की भूमिका क्या होती है। ज्ञान एकमात्र स्रोत होती है, नियंत्रक होती है, सहायक फैसिलिटेटर होती है, या परीक्षक होती है। तो डी तो होगा नहीं, नियंत्रक तो होगा नहीं, ये ज्ञान एकमात्र स्रोत भी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, सहायक फैसिलिटेटर होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा का। और फोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, बताओ। केवल उत्तर लिखना, गणित विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, या केवल गणना करना, या सूत्र को याद करना। सूत्र को तो याद कर नहीं सकते, केवल तो होगा नहीं ना, केवल तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बी होगा, गणित विचार के स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा का, है ना। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कह रहा है कि हॉट्स प्रश्न के मुख्य उद्देश्य क्या है। स्मृति को बढ़ाना, रटना, विश्लेषण तर्क क्षमता बढ़ाना। तो चलिए बताओ इसका आंसर, केवल का परीक्षा लेना। तो केवल तो होगा नहीं, बच्चों को रटा नहीं सकते हो, और ना स्मृति को। हाई ऑर्डर थिंकिंग का स्किल होगा, ये सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सी होगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं सिक्स क्वेश्चन पे। और सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है। एक उत्तर प्राप्त करना, विभिन्न रणनीतियों को विचार बढ़ावा देना, या समय बढ़ाना, या कठिनाई को उत्पन्न करना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सभी ने आंसर क्या लगाया, सभी ने आंसर बी लगाया। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। इसका आंसर विभिन्न रणनीतियों को विचार को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आ चुका है। एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंक काटना, त्रुटियों को कारण को समझना, या दंड देना, तुलना करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सभी ने भाई ने बताया क्या, त्रुटियों को कारण को समझना। बेटा एनालिसिस, अंक तो काटना होगा नहीं, दंड तो बच्चों को दे नहीं सकते, तुलना किसी से कर नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, बी होगा। त्रुटियों के कारण को समझना, एरर ऑफ एनालिसिस रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आठवां का। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मैनिपुलेटिव का प्रयोग क्यों किया जाता है। मनोरंजन हेतु, या अमूर्त अवधारणा को ठोस के रूप में समझने हेतु, या समय बिताने हेतु, या केवल खेल। तो केवल होगा नहीं, समय तो बिताना होगा नहीं, मनोरंजन तो होगा नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, मतलब आंसर बी होगा, अमूर्त अवधारणा को ठोस रूप हेतु समझना, ठीक है ना, रूप में समझना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन का। नाइन क्वेश्चन का पूछ रहा है यहाँ पे, नाइन क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। यदि विद्यार्थी अलग अलग विधि से सही उत्तर प्राप्त करता है तो टीचर को केवल मानक विधि का स्वीकार करना चाहिए, सभी उचित विधि को पर चर्चा करना चाहिए, या पुनः प्रश्न देना चाहिए, या उत्तर गलत मानना चाहिए। तो बच्चों टीचर तो उत्तर गलत नहीं मानेगा, पुनः प्रश्न देना नहीं, केवल तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सभी उचित विधियों को चर्चा करना चाहिए। इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइन तो होगा, टेन क्वेश्चन देखते हैं। टेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है।
यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम देना, सीखने में सुधार करना, या रैंक देना, तो या तुलना करना। तो तुलना तो बच्चों को यहाँ पे करना नहीं है, ना बच्चों को रैंक देना है, ना अंतिम परिणाम देना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सीखने में सुधार करना। इसका आंसर होगा बी होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? मैथमेटिकल रीजनिंग का मुख्य किससे संबंधित है? गणितीय, गणना गणितीय होगा, तर्क, अचित्य, या स्मृति, या अनुकरण। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तर्क एवं अचित्य होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ब्लूम रिवर्सिबिलिटी टॉक्सोनॉमी का सबसे उच्च स्तर का कौन सा है? बताओ। एनालाइज है, इवलेट है, या क्रिएटिव है, या अप्लाई है? तो ये क्या है? जल्दी बताओ इसका आंसर। देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। क्या है? एविलेट है। ठीक है ना, एविलेट है। ठीक है, अनविलेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, पोलियो द्वारा, पोलियो का मुख्य किससे के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। ज्योमेट्री के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या इंटेलिजेंस थ्योरी के लिए, या डिस्कवरी लर्निंग के लिए? और देखता हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर कौन लगाता है। सबने आंसर क्या लगाया देखते हैं। तो सबने आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अरे यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसने दिया ही नहीं है, गलत आप सबका। इंटेलिजेंस थ्योरी होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी। आपका हम जानते हैं एक गलत हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 14 का। और 14 का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रूनर के अनुसार गणित के अवधारणा प्रस्तुत करने का सही क्रम बताओ। सैम्बोलिक, आइकॉनिक, या इनएक्टिव? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सैम्बोलिक। आइकॉनिक, इनएक्टिव, सैम्बोलिक, या इनएक्टिव, सैम्बोलिक, आइकॉनिक? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए बताओ। ये तो बहुत अच्छा थी, मैंने पहले ही बताया था। इसका आंसर क्या? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सैम्बोलिक। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सैम्बोलिक होगा। ठीक है ना, AIS। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। और 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि डीन्स किस पर विशेष बल देता है? रटने पर, खेल विधि और अनुभव द्वारा अधिगम पर, या परीक्षा पर, या अनुशासन पर? अनुशासन तो होगा नहीं, परीक्षा भी तो नहीं होगा, रटना भी तो नहीं होगा। भाई अगर नेगेटिव मार्क काटना आ जाएगा तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। खेल विधि के अनुभव और अधिगम पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन पे आ चुका है। 16 क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि रिचर्ड स्कीम के अनुसार रिलेशन अंडरस्टैंडिंग क्या है? बताओ जल्दी। नियम को याद करना, नियम को कारण दोनों को समझना, या केवल उत्तर देना, या अभ्यास करना? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए बताओ। तो नियम कारण को दोनों को समझना। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुका है। 17 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? बताओ। सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबने भाई ने आंसर सही लगाया, फॉर्मल स्टेज होगा। ठीक है ना, फॉर्मल होगा। अब बताओ मूर्त किस में होगा। जल्दी बताओ मूर्त किस में होगा। जल्दी बताओ इसका मूर्त चिंतन किस में होगा। जल्दी बताओ, देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है। क्या होगा? मूर्त चिंतन किस में होगा? सभी ने आंसर सही लगाया, कॉन्क्रीट होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे 18 क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा है कि वाइगोस्की के जेट पीढ़ी का मुख्यतः किससे संबंधित है? परीक्षा से, स्कूल फोल्डिंग की सहायता से, या बुद्धि लब्धि से, या मेमोरी से, स्मृति से? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबने आंसर लगाया स्कूल फोल्डिंग। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया, स्कूल फोल्डिंग होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन। और 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है वेन हीले की थ्योरी के मुख्यतः किससे संबंधित है? बताओ। संख्या ज्ञान से, ज्योमेट्री चिंतन से, बीज गणित से, या मूल्यांकन के? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेन हिले द्वारा किसका से संबंधित है? तो ज्योमेट्री चिंतन से, ज्योमेट्री चिंतन से। ठीक है ना, इसका क्या होगा? ज्योमेट्री चिंतन। किसने कितना स्टेज बताया था? 5 स्टेज बताया था। ठीक है ना, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, मैथ में ये बहुत बार पूछा गया वेन हिले रिलेटेड, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है सीटेड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क मार के कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और 20 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैंक देना, कठिनाइयों को पहचान करना, अंक देना, या तुलना करना? तो बच्चों को तो आप तुलना कर नहीं सकते हो, बच्चों को अंक तो दे नहीं सकते हो, यहाँ पे रैंक भी नहीं होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना,
यहाँ पे कठिनाई को पहचान करना, निदान करना, डायग्नोस्टिक मतलब निदान करना, बच्चों को यहाँ पता लगाने का बच्चों को कठिनाई कहाँ हो रहा है, ठीक है, इसका ये होता है मतलब। अब तो ये जान गए होगा डायग्नोस्टिक के बारे में। और यहाँ पे आ चुके 21 क्वेश्चन पे, और 21 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिकल एंजाइटी का एक प्रमुख कारण है गतिविधि आधारित शिक्षण, दंडात्मक परीक्षण केंद्र वातावरण, समूह कार्य, खेल आधारित अधिगम। चलिए बताओ इसका मैथमेटिकल एंजाइटी किसके द्वारा होता है, बताओ तो। ये दंडात्मक परीक्षण ए केंद्र वातावरण के द्वारा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बैस्मा का। और बैस क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है क्यों एवं कैसे के प्रकार प्रश्न किसका विकसित करता है, स्मृति का, तर्क विश्लेषण का, अनुकरण का, रटना का। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो रटना तो होगा नहीं, अनुकरण तो होगा नहीं, न स्मृति होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका तर्क एवं विश्लेषण का होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन का। और 23 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समावेशी गणित की क्लास में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ। सभी को समान कार्य देना चाहिए, व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना चाहिए, या कमजोर विद्यार्थियों को अलग करना चाहिए, या केवल प्रतिभाशाली पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सभी को, तो केवल तो होगा नहीं, कमजोर के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए, अलग अलग नहीं। सभी को समान कार्य नहीं, सभी को समान दोगे तो भाई जो लंगड़ा है उसका लिए अलग होगा जाना। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्ति, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार सहायता, जो जैसे है उसके हिसाब से यहाँ पे देना चाहिए सहायता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 का। और 24 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण में किस पर बल देता है, रटने पर, गतिविधि या समझ पर, या केवल परीक्षा पर, या गृह कार्य पर। जल्दी बताओ, गृह कार्य तो होगा नहीं दोस्तों, केवल तो होगा नहीं, रटना भी तो नहीं होगा। तो मतलब ये फ्री का आंसर आपका है गतिविधि और समझ का, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और 24 हो चुका है, 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 25 क्वेश्चन और है इस प्रैक्टिस सेट का मैथ का। यहाँ बोला एनईपी 2020 गणित के शिक्षण के में किसको बढ़ावा देता है, केवल अंक के द्वारा, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या रटना, या प्रतियोगिता। प्रतियोगिता तो होगा नहीं, रटना भी तो नहीं, न केवल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 क्वेश्चन पे। और 26 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे उंगलियों में गणना करता है तो टीचर को मना करना चाहिए, इसे प्रारंभिक रणनीतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दंड देना चाहिए, कम अंक देना चाहिए। कम अंक तो बात नहीं हो रहा, दंड दे नहीं सकते, गणना करना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इससे प्रारंभिक रणनीतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे 27 क्वेश्चन पर। और 27 क्वेश्चन का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। ऑड्स का पुण्य क्या रूप है, बताओ जरी। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या टीचिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या हाई ऑर्डर ऑब्जेक्टिव टीचिंग स्किल सिस्टम, हाई ऑर्डर ओरिजिनेटर थिंकिंग सिस्टम। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखते होंगे सबसे पहले आंसर कौन लगाता, सबने आंसर सही लगाया, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होगा, ठीक है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 हो चुका है और 28वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 28 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल नहीं है, तर्क प्रस्तुत करना, समाधान समझाना, केवल उत्तर लिखना, या गणितीय भाषा का प्रयोग करना। तो केवल तो उत्तर होगा नहीं, तर्क प्रूव मैथमेटिकल नहीं है, सॉरी। आंसर क्या होगा, सी होगा। मतलब नेगेटिव पूछा है तो दोस्तों याद रखना, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैथमेटिकल नहीं है पूछा, देख लो। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 का। और 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण का किस पर आधारित होनी चाहिए, रटने पर, गतिविधि एवं चर्चा समस्या समाधान पर, या केवल पुस्तक पर, या केवल गृह कार्य पर। तो दोस्तों मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में और बहुत सारा भाई आपको पता ही होगा कि केवल तो निगेटिव होता, केवल तो होगा नहीं, रटना भी नहीं है बच्चों को, तो सीटेट के अनुसार रटना भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, गतिविधि कराना, एक्टिविटी और चर्चा या समस्या समाधान कराना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी होगा। चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन तो होने वाला है और 30 का लास्ट क्वेश्चन है, ये है प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे 5 का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गणित की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है पूछ रहा है। शीघ्र उत्तर देना, केवल सही उत्तर देना, या विद्यार्थी को सोचने के तर्क विकसित प्रक्रिया को समझाना, या अधिक अभ्यास देना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आइए उत्तर आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। सो आज की इस वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी बताना है कि आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।